सुंदर नाम का एक जंगल था। वह जंगल बहुत ही हरा भरा था और वह जंगल बहुत ही शांत था। उसी जंगल में गोलू नाम का चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी के साथ रहता था। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वह अपनी गुजारा लकड़ियों को काट कर करती थी। एक दिन गोलू की माँ लकड़ियाँ काटने जंगल की ओर जाती है। जंगल पहुंचने के बाद बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर लेती है। हाँ, अब मैं इस लकड़ियों को जंगल में बेच आती हूँ। इन लकड़ियों को बेचकर मैं घर की ज़रूरत की सामान ले आऊँगी। मेरा गोलू तो बड़ा हो गया है, लेकिन वह बच्चे की तरह व्यवहार करता है। क्यों ना आज मैं ये लकड़ियाँ गोलू के हाथे बाजार भिजवा दूँ, क्योंकि गोलू बड़ा हो गया है। आज नहीं तो कल उसे कुछ न कुछ करना ही होगा। आज मैं गोलू को लकड़ियाँ बेचने बाजार भेजता हूँ और घर के लिए कुछ ज़रूरत की सामान लाने को कह दूंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया लकड़ियों की गट्ठर को लेकर घर आ जाती है। घर आकर गोलू को कहते हैं, गोलू बेटा, आज तुम ये लकड़ियाँ बाजार में बेचकर कुछ घर की ज़रूरत की सामान ले आओ और राशन भी ले लेना। आज मेरी सिर में बहुत दर्द है और मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत को क्या हुआ? आप सुंदरी आंटी के घर जाकर दवाई ले आइए। नहीं बेटा नहीं, ज़्यादा परेशानी नहीं है। ज़्यादा काम करने की वजह से आज थोड़ा थकान महसूस हो रहा है। ये बीमारी बिना दवाई का ठीक हो जाएगा। बस मुझे सिर्फ कुछ देर आराम की ज़रूरत है। तुम एक काम करो, ये लकड़ियों की गट्ठर को बाज़ार जाकर बेच कर आओ और कुछ राशन लेते आना। मैं आराम करूँगी, फिर मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है माँ, ठीक है, मैं बाज़ार जाता हूँ। यह कहकर गोलू लकड़ियों की गट्ठर को लेकर बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं। बाजार पहुंचने के बाद गोलू को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वे आज से पहले कभी भी लकड़ियों को बाजार में नहीं बेचा था। तभी बाजार में कालू कौवा होता है। गोलू कालू कौवा से पूछता है, कालू अंकल, मैं आज से पहले कभी बाजार नहीं आया और ना ही लकड़ियों को बेचा। मुझे तो लकड़ियाँ बेचना भी नहीं आता। कालू अंकल, ये लकड़ियाँ कैसे बेचें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मम्मा ने कहा, बेटा तुम ये लकड़ियाँ बेचकर राशन लेते आना। हाँ गोली बेटा, हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सारी लकड़ियों की कीमत 10 रुपये है और तुम यहाँ पर कितनी देर बैठोगे? ये 10 रुपये लो और मुझे दे दो। कालू अंकल, इतने कम पैसे इतनी सारी लकड़ियों की? हाँ बेटा हाँ, इतने कम। ये कम कहाँ है, 10 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। तुम्हारी मम्मा तो 8 रुपये में ही दे जाती। गोलू को बच्चा समझकर कालू कौवा ठग लेता है। 10 रुपये देकर वे सारी लकड़ियाँ ले लेते हैं। गोलू कुछ राशन लेकर घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। आ गया बेटा, तुम लकड़ियों को बेचकर आ गया। लाओ राशन और पैसे लाओ। मम्मा, मैंने 10 रुपये में सारी लकड़ियाँ बेच दी। क्या 10 रुपये में? वे सारी लकड़ियाँ 150 रुपये की थी। तुम 10 रुपये में बेच आया? कौन खरीदा तुमसे? मम्मा, बाजार में कालू अंकल थे। उन्होंने कहा ये लकड़ियाँ तो 8 रुपये के हैं, मात्र 8 रुपये। मैंने तो तुम्हें 2 रुपये एक्स्ट्रा दिया और ये कहकर वे 10 रुपये में मुझसे लकड़ियाँ ले ली। बुद्धू कहीं के, तुम इतने बड़े हो गए हो, इतनी सी भी अकल नहीं तुम्हारे पास। तुम 10 रुपये में इतनी सारी लकड़ियाँ देकर आ गया। जंगल में एक कबूतर किसान रहता था। कबूतर किसान का काफी बड़ा खेत था, जिसमें एक तरफ गंदम की फसल लगाई हुई थी और दूसरी तरफ सब्जियों की खेती हो रही थी। जब उनकी फसल पककर तैयार हो जाते, तब वे दूसरे जंगल में भी जाता था। उसने तो मीनू चिड़िया को भी अपने खेत पर काम पर रखा था। अरे बाप रे, ये टमाटर की फसल मेरी ज़मीन पर किसने उखाड़ कर फेंक दी?
मेरे सारे टमाटर ही खराब हो गए। न जाने मेरे खेत में कौन सा पक्षी घुस जाते हैं। अरे अरे मीनू चिड़िया, ज़रा इधर आओ, आकर देखो तो मेरी टमाटर की फसल किसने खराब कर दी। अरे बाप रे, अच्छा मैं आती हूँ। यह कहकर मीनू चिड़िया कबूतर के पास आती है। ये देखो मीनू चिड़िया, किसने मेरे टमाटर की फसल खराब कर दी। तुमने देखा किसी पक्षी को? आखिर किसने ऐसा किया मेरे साथ? नहीं किसान कबूतरी, मैंने किसी को नहीं देखा। मैं तो सिर्फ अपनी फसल की ध्यान रखती हूँ। मुझे नहीं पता ये किसने किया है। थोड़ी मेरी खेत पर भी ध्यान रखो करो मीनू चिड़िया। मैं जब आराम करने जाता हूँ शायद उसी समय कोई कांड कर जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, आज के बाद मैं इधर भी ध्यान रखूंगी। उस जंगल के बच्चे काफ़ी ही ज़्यादा शरारती थे। नन्हे पक्षियों, कल तुम सबने टमाटर खाए थे ना, परंतु तुम में से किसी ने कबूतर किसान का सारा टमाटर खराब कर दिया। अब बताओ ये कितनी गलत बात है। कबूतर किसान का कितना बड़ा नुकसान हो गया। बाबा, वो मुझसे ही हो गया था। कबूतर किसान ना आ जाए इसलिए जल्दी जल्दी में टमाटर तोड़कर भाग रहा था, मगर गलती से मैंने उसकी सारी फसल खराब कर दी। बाबा, मैं आगे से ध्यान रखूँगा और आराम से टमाटर तोड़ूँगा। लेकिन भाई जो भी हो, कबूतर किसान का टमाटर तो बहुत ही मज़े का होता है। वो टमाटर चोरी करके खाकर मज़ा आ जाता है। पर हाँ, ये बात तो है, अगर वो कबूतर किसान जंगल में टमाटर बेचे मैं रोज़ खरीदूँगा। लेकिन कबूतर किसान ज़्यादा मुनाफा करने के लिए वो दूसरे जंगल में टमाटर बेच आता है, इसीलिए हमें उनका टमाटर रोज़ाना चोरी करने पड़ते हैं। चलो चलो पक्षियों, दोबारा से टमाटर खाने के लिए कबूतर किसान के खेत चलते हैं। हाँ पक्षियों, वो ठीक कह रहे हैं। अब तो हमारा भी टमाटर खाने का दिल कर रहा है। चलो जल्दी चलते हैं और वहाँ से टमाटर ले आते हैं। तभी कालू कौवा सभी नन्हे पक्षियों को अपने साथ लेकर कबूतर के खेत में चले जाते हैं। नन्हे पक्षियों, मैं नज़र रख रहा हूँ, तुम सब जल्दी जल्दी टमाटर चुरा लो। लेकिन हाँ, ध्यान से, इसका फसल ही खराब ना हो जाए। तभी नन्हे पक्षी जल्दी जल्दी टमाटर तोड़ने लगते हैं। कालू अंकल, हम सब टमाटर तोड़ लिए हैं, अब ये लाल लाल टमाटर आप खाकर देखें। तभी कालू कौवा लाल लाल टमाटर खाने में व्यस्त हो जाते हैं और वे कबूतर किसान को कहकर भूल ही जाते हैं। कुछ ही देर बाद कबूतर किसान वहां आ जाता है। अरे वाह भाई वाह, आज मैंने चोर पकड़ लिया। अब समझ में आए, मेरे टमाटर तुम सब चोरी कर रहे थे। और कालू कौवा, तुम भी इस नन्हे पक्षियों के साथ शामिल हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आता। कितने मूर्ख हो तुम। जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शर्म करो बेशरम, शर्म करो। अब तुम पक्षियों की खैर नहीं, अब तुम सारी पक्षियों को टमाटर चोरी का बिल्कुल सजा दिलवाऊंगा मैं। तभी तोता कहता है, कबूतर अंकल, मुझे छोड़ दो। अगर ये बात मेरे बाबा को पता चल गया, वो मुझे बहुत मारेंगे और हाँ, पटक पटक कर मारेंगे। हाँ कबूतर अंकल, मुझे माफ़ कर दे। हम सब आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद हम में से कोई भी आपके खेत में नहीं आएगा। हम सब जानते हैं चोरी करना बहुत बड़ी गुनाह है, लेकिन क्या करें, ये मुंह का स्वाद खींच लाता है। लेकिन अब इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मुझे माफ़ कर दो कबूतर अंकल। अच्छा ठीक है, जब तुम सब एक साथ इतनी माफ़ी मांग रहे हो तो मैं आखिरी बार माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा अगर पकड़े गए तो समझ लो उल्टा लटका कर मारूंगा। फिर सारे नन्हे पक्षी और कालू कौवा वहां से चले जाते हैं। वही मीनू चिड़िया काफी मेहनत से कबूतर किसान के खेत में काम करती थी। रोज शाम को समय पर जाती थी और सुबह सुबह समय पर आ भी जाती थी। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया की बच्चे घर में
वे अपने आप से ही बातें कर रहे थे। मम्मा भी कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, और आज देर हो जाने की वजह से मम्मा खाकर भी नहीं गई है। वो तो भूखी भूखी चली गई। पता नहीं कितनी ज़्यादा भूख लग रही होगी मम्मा को। मैं ही कुछ करती हूँ। मैं मम्मा के लिए कुछ भोजन खेत पर लेकर चलती हूँ। ऐसा सोचकर मुन्नू चिड़िया मीनू चिड़िया के पास भोजन लेकर चली जाती है। अरे ये मम्मा कहाँ चली गई? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रही। लगता है किसी काम से गई होंगी। तभी कबूतर किसान मुन्नू चिड़िया को देख लेता है और उन्हें लगता है वे कबूतर की फसल चुराने आए थे। ये देखकर कबूतर किसान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अरे रे रे, ये नन्ही पक्षी कभी नहीं सुधरेंगे। लगता है आज ये नन्ही चिड़िया मेरे खेत में चोरी करने आया है। अब तो इसे नहीं छोड़ूंगा मैं। कबूतर किसान गुस्सा होकर मुन्नू चिड़िया के पास जाता है। अरे चोर कहीं की, फिर से तुम मेरे खेत में फसल चोरी करने आ गई। अरे नहीं नहीं कबूतर अंकल नहीं, मैं तो अपनी मम्मा को भोजन देने आई हूँ। हाँ भाई हाँ, वो मैं जानता हूँ कि तुम भोजन देने आई हो, परंतु तुम मुझसे झूठ कह रही हो। इससे पहले तू कभी भी भोजन देने नहीं आई मीनू चिड़िया को, और आज क्यों आ गई? दाल में जरूर कुछ काला है। तुम चोरी करने के चक्कर में आई हो। मैं जानता हूँ आज भी तुम उन नन्हे पक्षियों के साथ मेरी फसल चुराने आई हो। बताओ बताओ, कालू कौवा और बाकी के नन्हे पक्षी कहाँ हैं? कबूतर अंकल, मैं चोर नहीं हूँ और मेरा कोई साथी नहीं है। जो बुरा होता है वही दूसरों को बुरा समझता है। यह बात सुनकर किसान कबूतर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या कहा? तुम्हारी कहने का मतलब मैं चोर हूँ और मैं ही बुरा हूँ? ये नन्हे पक्षी भी मुझसे जबान चलाएंगे? तुम्हारी खैर नहीं। फिर कबूतर किसान पास में पड़ा चाकू उठाता है और मुन्नू चिड़िया को जोर से मार देता है। ये सारा कुछ मीनू चिड़िया देख लेती है और वे आ जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? क्या हो गया है मेरे मुन्नू बेटी? क्या हो गया? कबूतर किसान, तुमने ये क्या कर दिया? मेरी मासूम बेटी को मार डाला तुमने। तुम्हें पता भी है इसके सिवा मेरा और कोई नहीं है। तुमने तो मुझे अकेला कर दिया। एक तो मेरा पति बहुत पहले ही मुझे छोड़ गया, और एक छोटा सा मेरी बेटी, तूने उसे भी छीन दिया। नहीं नहीं मीनू, वो चोर था और चोरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, मुन्नू चिड़िया कभी चोर नहीं हो सकता। मुन्नू चिड़िया तो कभी घर से खेलने भी नहीं निकलता, और ना ही वो नन्हे पक्षियों से कभी दोस्ती की। वो तो अकेले घर पे ही रहती है। तुमने दूसरे पक्षियों की सज़ा मेरी बच्ची को दे दी, और वैसे भी चोरी का सज़ा जान से मारना नहीं होता। तुमने ये बहुत गलत किया है कबूतर किसान। मैंने कोई गलत नहीं किया मीनू चिड़िया। जाओ जाओ, अब मैं तुम्हें नौकरी से भी निकालता हूँ। कल से मेरे खेत पर भी नहीं आना। हाँ हाँ, मैं नहीं आऊँगी कल से। मैं जिसके लिए इतना मेहनत करती थी वही नहीं रहा, फिर ये पैसे कमाने का क्या मतलब रह गया? कबूतर किसान, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। याद रखना कबूतर किसान, तुम्हें इनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। यह कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मुझे कोई दुख नहीं, मैंने चोरी का सज़ा ही दिया तो। मीनू चिड़िया की बेटी ने चोरी की, फिर मैंने उसे सजा दिया। मुझे किस बात की डर? मुझे मीनू चिड़िया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया बिल्कुल अकेली सी हो गई थी। अब तो ना ही उनके पास उनकी पति था और ना ही उनकी बच्चा। अब तो मेरे साथ कोई नहीं है। ये क्या कर दिया किसान कबूतर ने? वो तो मेरे अब बच्चे को भी छीन लिया। मेरा एक लौता बच्चा था वो। अब बस बहुत हो गया। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूँगी। जब तक मैं इस जंगल में रहूँगी मुझे मानो चिड़ा और मुन्नू चिड़ा की याद आती रहेगी। अब मैं जान चुकी हूँ जंगल की पक्षियाँ बहुत बुरी होती है।
इसीलिए अब मैं इस जंगल में नहीं रहूँगी। अब मैं जाकर किसी गुफा में रहूँगी, कम से कम वहाँ पर कोई तंग तो नहीं करेगा। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया हमेशा हमेशा के लिए गुफा में रहने के लिए चली जाती है। वही मीनू चिड़िया की जाते ही कबूतर किसान की बर्बादी शुरू हो गई थी। वैसे मीनू चिड़िया के जाने से मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर जरूरी पड़ने पर मैं दूसरा पक्षी अपने खेत पे काम पर रख लूँगा। चलो आज का सारा काम तो हो गया, चलो मैं घर में जाकर आराम करता हूँ। वैसे भी थकान के कारण आज बहुत ही ज़्यादा नींद आ रहा है मुझे। चलो चलो जल्दी से घर जाता हूँ मैं। यह कहकर किसान कबूतर घर की तरफ रवाना हो जाता है। कबूतर किसान को काफ़ी ज़्यादा नींद आई हुई थी और वे काफ़ी तेज जा रहे थे। वो जल्दी जाने के कारण उन्हें रास्ते में ही नींद आने लगते हैं और वे एक बड़ी सी पेड़ में टकरा जाते हैं। पेड़ से टकराने के कारण कबूतर किसान के दोनों ही पर टूट चुके थे और वे नीचे ज़मीन पर गिर गए। थोड़ी देर के बाद कबूतर किसान की पत्नी कबूतर को उठाकर अपने घर ले आते हैं। उल्लू वैद्य जी, ये क्या हो गया मेरे दोनों पंख को? आप इस दोनों पंख को कब जोड़ेंगे? मेरे दोनों पंख जख्मी हो गए हैं। उल्लू वैद्य जी कुछ करो। देखो किसान कबूतर, एक बार अगर कोई पंख टूट जाता है वो दोबारा कभी नहीं जुड़ता, इसीलिए अब तुम कभी नहीं उड़ पाओगे। क्या ये क्या कह रहे हैं उल्लू वैद्य जी? मतलब मेरे पति अब कभी नहीं उड़ पाएंगे? हाँ भाई हाँ, कबूतर किसान अब हमेशा हमेशा के लिए लेटा और बैठा ही रहेगा, ये कभी उड़ नहीं सकता। अब हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कहकर उल्लू वैद्य वहां से चले जाते हैं। तभी कबूतर किसान की पत्नी कहती है, पति जी, अब आप तो किसी काम के नहीं रहे क्योंकि आपके दोनों पंख टूट चुके हैं और तो और आप कभी उड़ भी नहीं सकते और मैं इस अपाहिज पक्षी के साथ अब कभी नहीं रह सकती। अब मैं इस अपाहिज पक्षी के साथ तो नहीं रह सकती ना, मुझे तो छोड़कर जाना ही होगा। कबूतर जी, अब मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। ऐसा कहकर कबूतर किसान की पत्नी कबूतर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो माजूर हो गया, मेरा तो दोनों पंख टूट गया और तो और अभी मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे समझ में आया, मैं उस बेचारी मुन्नू चिड़िया की इसी पंख से जान लिया था, तभी तो मेरा दोनों पंख चला गया। मीनू चिड़िया ने बिल्कुल ठीक कहा था, मैं कभी नहीं खुश रह पाऊंगा। अब तो बस मैं अकेला हो गया हूँ। मेरा बरसों से बनाया हुआ खेत अब तो उजड़ भी जाएगा और उन्हें नन्हे नन्हे पक्षियाँ लूट ले जाएंगे, क्योंकि अब मैं अपना खेत का देखभाल भी नहीं कर सकता। इसी तरह कबूतर किसान को अपने बुरे कर्मों का सजा मिल जाता है और कबूतर किसान हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो जाता है।